अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। आज हमारी क्लास 12 इलास्ट्रेटर की लेट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपने ब्रश टूल डिस्कस करता है। आज हम आगे पढ़ते हैं। आज हम एक लोगो बना लेते हैं, कोई सा भी जो क्रिएट हुआ हुआ लोगो है उसी को हम रिक्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड से। हम लोगो बाद में बनाएंगे, जब हम सीख रहेंगे तो उसके बाद अपने माइंड से हम क्रिएट करेंगे। वैसे हमें कभी भी इन फ्यूचर कभी भी क्रिएट हुआ हुआ लोगो क्रिएट नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं होता क्रिएट हुई हुई चीज़ को रिक्रिएट करने का। अच्छा, तो लोगो होता क्या है? लोगो बेसिकली ये होता है कि लाइक हम गूगल पर आते हैं, लोगो देखते हैं। किसी भी ब्रांड के आइडेंटिटी के लिए हम एक लोगो बनाते हैं। लाइक कि अगर हम उसका नाम ना लिखें, अगर हम उसका ये इस तरीके से हम लोगो बना दें, उसका लोगो हो, तो हम उस लोगो से पहचान जाएंगे ये कौन सा ब्रांड है। लाइक हम इधर देख कर पहचान जाएंगे इंस्टाग्राम है, एम देख कर पहचान जाएंगे मैकडोनल्ड्स है, इसको देख कर पहचान जाएंगे लाइकी है, नाइक है, इसको देख कर पहचान जाएंगे स्टारबक है। इस तरह के एप्पल को देख कर पहचान जाएंगे एप्पल का है, इसको देख कर पहचान जाएंगे ट्विटर का है। हम अब उनके लोगो देखकर उनको पहचान देंगे कि ये किसका ब्रांड है। उस किसी ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए हम एक लोगो बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक लोगो क्रिएट करते हैं। लाइक हम कर लेते हैं फायरफॉक्स का लोगो क्रिएट करते हैं हम, रिक्रिएट। ये वाला लोगो कर लेते हैं। हमने कॉपी इमेज करा, हमें इलस्ट्रेटर पे हमने कंट्रोल वी के साथ तो इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। इसका साइज़ हमने इतना ही रहने दिया, उसको यहाँ रख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने लिया यहाँ पे, हम लेते हैं एक रेक्टेंगल हमने लिया। यहाँ पे हमने इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करा। इसका कलर हम अभी फ़िलहाल ये रख देते हैं। उसके बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ये दो पार्ट हमने सेलेक्ट करे और इनको कीबोर्ड के डाउन एरो से हमने डाउन कर दिया इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं एक सर्किल और सर्किल ड्रॉ करते हैं शिफ्ट के साथ हम इस तरीके से। और इस सर्किल को हमने यहाँ इस तरीके से इसके साथ सेट करा। इन दोनों का हमने सेलेक्ट और शेप बिल्डर से हम ऑल्ट के साथ ये एरिया सा कर देंगे कट। ठीक हो गया। इसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और डाउन एरो से थोड़ा सा हम हल्के हल्के किस कर्व डाउन इस तरीके से कर्व कर देंगे। देन इसी की हमने कॉपी चाहिए अपोजिट साइड वर्टिकल साइड में। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म पाएंगे और रिफ्लेक्ट को क्लिक करेंगे, वर्टिकल पे चेक लगाएंगे और कॉपी कर देंगे। शिफ्ट के बाद हम इसको आगे लेकर आ जाएंगे और इसके साथ इसको सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये बैक साइड वाला बनाना है। हमने ट्रायंगल लिया, दोबारा इसको शिफ्ट के साथ स्क्वायर ड्रॉ करना हमने इस तरीके से। हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी, ताकि हमें पता चलता रहे काम। इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस तरीके से घुमा लेंगे और इसको यहाँ लाकर बिल्कुल इसके साथ इस तरीके से सेट कर लेंगे। इसका साइज़ हम पहले दोनों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से और इसको पूरा यहाँ हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे। देन उसके बाद हम इसके सारे पार्ट अलग अलग कर लेंगे। लाइक हमने इन सबको करा सिलेक्ट, शेप बिल्डर लिया। हर एक पार्ट को अलग करने के लिए हमें बस एक एक क्लिक करना है। एक क्लिक हमने यहाँ करा, एक क्लिक यहाँ करा, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ। देन उसके बाद हमने अपनी इमेज को थोड़ा और ऊपर लेकर जाना है, बैक साइड वाली इमेज को। और एक क्लिक हम कर देंगे सिलेक्ट करके इस पिक्चर को यहाँ। अब ये सारे पार्ट हो गए अलग अलग इस तरीके से। ठीक है, ये सारे पार्ट अलग हो गए। नीचे वाले पार्ट को भी हम अलग कर लेते हैं। हमने यहाँ शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। सिलेक्शन टूल से इन दोनों का सिलेक्ट, शेप बिल्डर से एक यहाँ क्लिक करा और एक यहाँ क्लिक करा हमने।
इन दोनों को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर लेते हैं। और सेंटर वाली लाइन जो होती है हम इसको कर देते हैं डिलीट। ये हमारे पार्ट हो गए सारे अलग अलग। हम वापस इनको जगह पर ले आते हैं अपनी अपनी। ठीक है, उसके बाद हमें हर एक पार्ट पे इसके 2 कलर हुए हैं, लाइक इधर हुआ हुआ है पर्पल और इधर हुआ हुआ है पिंक, इधर हुआ हुआ है ऑरेंज, इधर डार्क ऑरेंज। तो इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना है, ग्रेडियंट। हम इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट पर हमने क्लिक करा। इस साइड वाले पे हमें कौन सा कलर चाहिए, हम यहाँ से आई ड्रॉपर से ले लेते हैं पिंक कलर। इस साइड हो गया पिंक कलर। हमने लिया था पिंक कलर। इस साइड वाले पर पर्पल कलर है। हमने यहाँ ले लिया इस तरह का पर्पल कलर। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए पिंक को पूरा कम्प्लीटली ऊपर और पर्पल को नीचे लाने के लिए हम यहाँ से ग्रेडियंट का, ये ग्रेडियंट टूल है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी डायरेक्शन हम कर देंगे अप टू डाउन। ये इस तरीके से इसका कलर, अब इसकी डायरेक्शन हो गई चेंज। सेम यही काम करेंगे यहाँ पे। हमने लिया ऑरेंज कलर, ग्रेडियंट हमने इस साइड पर करना है ऑरेंज कलर। इस साइड पर थोड़ा डार्क ऑरेंज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने ग्रेडियंट टूल लिया और इसको भी अप टू डाउन करके देख लिया। ये इसका हो गया कलर चेंज। उसके बाद हम ये वाली साइड पर भी हमें सेम कलर करना है। हाँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर के साथ हमने इधर क्लिक करा और इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए ग्रेडियंट टूल यहाँ से लिया और इसकी डायरेक्शन कर दी इस तरीके से चेंज। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ वाला सिलेक्ट करा, इधर हमारे पास येलो कलर है, हमने इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करा। यहाँ सिलेक्ट करा हमने, इसके ये वाली साइड पर हम करते हैं येलो, कुछ इस टाइप का, और यहाँ वाली साइड पर हम करते हैं ठीक है। उसके बाद हम ग्रेडियंट से इसका डायरेक्शंस भी कर देंगे चेंज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने ये वाली साइड पे, इसका भी सेम यही वाला है, हमने इसको सिलेक्ट करा। थोड़ा सा और कलर हम कर लेते हैं इसका चेंज, लाइक इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका करते हैं सेम यही कलर हमें चाहिए। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करा, आई ड्रॉपर के साथ हमने कर दिया ये वाला कलर और इसके हम डायरेक्शन कर देते हैं
इस तरीके चेंज। यहाँ येलो में यहाँ हमने क्लिक करा, ग्रेडियंट पर आए, इस साइड हम करते हैं येलो, और इस साइड हम करते हैं थोड़ा सा डार्क येलो, लाइक दिस। ग्रेडियंट टूल लेते हैं और इसका हम करते हैं कलर डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर्पल एरिया थोड़ा कम करना है तो थोड़ी इसकी और डायरेक्शन हम नीचे कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास इस फायरफॉक्स का लोगो कंप्लीट। ठीक है, ये एक सिंपल लोगो था फायरफॉक्स का, हम इसको कर देंगे ग्रुप्ड और ये हमारा वर्क हो गया डन। लाइक हमने कर दिया ग्रुप और इसका काम साइज कर लेते हैं हम कम। ठीक है, ये हमारा फायरफॉक्स का लोगो तैयार हो गया। और भी बहुत सारे लोगो हम तैयार कर सकते हैं, लाइक एप्पल बहुत इजीली तैयार हो सकता है। एप्पल का लोगो बहुत इजीली तैयार होता है, आप एप्पल का लोगो ट्राई करिएगा और ट्राई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप। नेक्स्ट फिर हम दूसरी क्लास में और लोगो सीखेंगे, आज की क्लास के लिए बस एक लोगो, नेक्स्ट क्लास में और लोगो हम डिस्कस करेंगे कुछ और जो डिफ़िकल्ट लोगो होंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर हम कभी अपने माइंड से बनाने बैठे तो हम कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।